अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्यमयी और दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को हैरत में डाल रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस अनदेखी मखलूक की जिसे हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। कुरान पाक और अहादीस में जिन्नातों का जिक्र कई मर्तबा आया है, जो इस बात की पक्की दलील है कि उनका वजूद एक हकीकत है। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि इंसानों की तरह जिन्नातों की भी अलग अलग किस्में और खानदान होते हैं? आज के इस खास सफर में हम आपको जिन्नात की 10 ऐसी हैरत अंगेज अक़साम किस्मों के बारे में तफसील से बताएंगे जिनके बारे में यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हर जिन्न की अपनी एक अलग ताकत, अलग फितरत और अलग खासियत होती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम न सिर्फ इन जिन्नातों की हकीकत से पर्दा उठाएंगे, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में इनसे महफूज रहने के तरीके भी बताएंगे। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। नंबर 1, गुल वीरानियों का बाशिंदा। जिन्नातों की पहली किस्म को गुल कहा जाता है। ये अक्सर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां इंसानों का आना जाना कम होता है, जैसे कि वीरान जंगल, खंडर और खौफनाक कब्रिस्तान। पुरानी रिवायतों के मुताबिक ये बहुत ही खौफनाक होते हैं और इन्हें इंसानी गोश्त खाने की लत होती है। गौल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहरूपिये होते हैं, यानी ये किसी भी इंसान या जानवर का रूप धारण करके लोगों को धोखा दे सकते हैं। इनका वाहिद मकसद इंसानों को डराना और उन्हें जानी नुकसान पहुंचाना होता है। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि आप सुनसान और वीरान जगहों पर अकेले सफर करने से गुरेज करें। रात के वक्त सफर के दौरान अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। इनकी एक बड़ी कमजोरी यह है कि ये अंधेरे में ताकतवर होते हैं और रोशनी से घबराते हैं। आयतुल कुर्सी और कुरान की तिलावत ही इनके शर से बचने का बेहतरीन और सबसे असरदार हथियार है। नंबर 2, इफरीत। ये सबसे ताकतवर और खूंखार जिन्न। जिन्नातों की दुनिया में इन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर और खूंखार माना जाता है। कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी एक इफरीत जिन्न का जिक्र मौजूद है। ये खालिस आग से पैदा किए गए हैं और इनकी रफ्तार हवा के झोंकों से भी तेज होती है। एक आम इंसान के लिए इफरीत को काबू करना नामुमकिन है। ये पलक झपकते ही भारी भरकम चीजें उठा सकते हैं और मीलों का सफर तय कर सकते हैं। फितरतन ये बहुत गुस्सैल और सरकश होते हैं। अगर इन्हें छेड़ा जाए तो ये इंसान की जान के दुश्मन बन जाते हैं। कभी भी किसी अमल के जरिए इन्हें बुलाने या हाजिर करने की गलती ना करें। इनसे हिफाजत के लिए 5 वक्ता नमाज, अल्लाह का जिक्र और कसरत से आयतुल कुर्सी पढ़ना लाजिमी है, क्योंकि अल्लाह का कलाम इन्हें जला कर रख देता है। नंबर 3, मारिद। समंदरों का मगरूर जिन्न। ये जिन्न निहायत ही मगरूर किस्म का है। मारिद इस किस्म के जिन्नात समंदरों, दरियाओं और गहरे पानियों में अपना बसेरा करते हैं। इनकी ताकत का सीधा ताल्लुक पानी से होता है। ये जिन्नात बहुत ज्यादा इल्म वाले होते हैं, लेकिन इनके अंदर बेइंतहा तकब्बुर, घमंड भरा होता है। ये खुद को सारी मखलूकात में सबसे आला समझते हैं। ये अक्सर इंसानों को आजमाने के लिए उनके ख्वाबों में आते हैं। एक मारिद को काबू करना लगभग नामुमकिन है, सिवाय अल्लाह के उन नेक बंदों के जिन्हें खास रूहानी ताकत अता की गई हो। अगर ख्वाब में कोई अनजान शख्स आपको कोई इल्म या वजीफा सिखाने की कोशिश करे तो फौरन होशियार हो जाएं। ये कोई मारिद हो सकता है। इनसे बचने के लिए हमेशा बावजू पाक साफ रहें और सूरह अल बकरा की तिलावत करें, जो इनके हर जादू और असर को खत्म कर देती है। नंबर 4, आम जिन्न। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले चौथी किस्म वो है जिसे हम आम जिन्न कहते हैं। ये वो जिन्नात हैं जो इंसानी आबादियों के बिल्कुल करीब, बल्कि अक्सर हमारे घरों में हमारे साथ ही रहते हैं। बस फर्क इतना है कि हमारे दरमियान एक पर्दा है। इंसानों की तरह इनमें भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। जो मोमिन मुसलमान जिन्न होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं और किसी को सताते नहीं। लेकिन जो काफिर जिन्न होते हैं वो शरारती होते हैं और घर वालों को परेशान करते हैं।
घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें। इससे काफिर जिन्न आपके खाने और घर में शरीक नहीं हो पाते। गंदगी जिन्नातों को बहुत पसंद है, इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ने की आदत डालें। यह आपके घर को एक रूहानी किले में तब्दील कर देती है। नंबर 5, शैतान। इब्लीस के वो चेले हैं जिनका इकलौता मकसद इंसान को गुमराह करके जहन्नम के रास्ते पर ले जाना है। ये इंसानों को डराते नहीं, बल्कि उनके दिलों में बुरे ख्यालात और वसवसे डालते हैं। हदीस के मुताबिक शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। वो हमारी हर कमजोरी को जानता है और हमें गुनाहों की तरफ खींचता है। शैतान से मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि फौरन अल्लाह की पनाह मांगी जाए। औजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से ये फौरन पीछे हट जाता है। नमाज की पाबंदी और अल्लाह का जिक्र आपके दिल को इतना मजबूत कर देता है कि शैतान के तीर आप पर बेअसर हो जाते हैं। नंबर 6, जानवरों की शक्ल वाले छठी किस्म को हुन्न कहा जाता है। ताकत के लिहाज से ये जिन्नातों की एक कमजोर किस्म है। इनकी खासियत यह है कि ये अक्सर जानवरों के रूप में इंसानों के सामने आते हैं, खास तौर पर काले कुत्तों और बिल्लियों की शक्ल में। ये जानलेवा तो नहीं होते, लेकिन खौफनाक हरकतों से इंसानों को खौफजदा जरूर करते हैं। रात के अंधेरे में अगर कोई अनजान जानवर आपको घूर रहा हो या अजीब हरकतें कर रहा हो, तो उसे बेवजह पत्थर मारने या छेड़ने की गलती न करें। ऐसा करने से वो आप पर हावी हो सकते हैं। बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदल लें और मन ही मन में अल्लाह का जिक्र करते रहें। इस्लाम हमें जानवरों पर रहम करने का दरस देता है, लेकिन रात के वक्त अनजान जानवरों से फासला रखना ही समझदारी है। नंबर 7, सबसे अजीबोगरीब किस्म का नाम नसनास है। रिवायतों में जिक्र मिलता है कि इनकी शक्ल आधी इंसानों जैसी और आधी जानवरों जैसी होती है। ये जिस्मानी तौर पर कमजोर होते हैं और एक टांग के सहारे उछल उछल कर चलते हैं। इनका बसेरा ज्यादातर समंदर के किनारों और टापुओं पर होता है। ये इंतहाई खतरनाक होते हैं और सुरीली आवाजें निकालकर मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचते हैं और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। अगर आप किसी समुद्री सफर पर हैं या किसी अनजान साहिल पर हैं, तो अजीबोगरीब आवाजों के पीछे हरगिज न जाएं। सफर शुरू करने से पहले सफर की दुआ जरूर पढ़ें। यह आपको हर तरह की जमीनी और आसमानी आफत से महफूज रखेगी। नंबर 8, पॉलिस। नींद और ख्वाबों का दुश्मन पॉलिस। ये जिन्नातों का वो कबीला है जो सीधे इंसान की नींद और उसके जन पर हमला करता है। ये इंसान को हकीकत में नहीं, बल्कि ख्वाबों में डराते हैं। इनका मकसद डरावने ख्वाब दिखाकर इंसान को जहनी तौर पर बीमार और कमजोर करना होता है। अगर आप पॉलिस के हमलों से बचना चाहते हैं, तो हमेशा बावजू होकर और अपना बिस्तर झाड़ कर सोएं। सोने से पहले आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर अपने हाथों पर दम करें और पूरे बदन पर फेर लें। अगर फिर भी कोई बुरा ख्वाब आए तो फौरन उठें, अपनी बाईं तरफ 3 बार हल्की सी थू थू करें, अल्लाह की पनाह मांगें और करवट बदल कर सो जाएं। उस डरावने ख्वाब का जिक्र किसी से न करें। ऐसा करने से उसका असर खत्म हो जाता है। नंबर 9, सैलात। जिन्नातों की तमाम किस्मों में इन्हें सबसे ज्यादा अक्लमंद और ज़हीन माना जाता है। इन्हें नया इल्म सीखने का बहुत शौक होता है। इसी वजह से ये अक्सर अल्लाह के वलियों और नेक आलिमों की महफिलों में खामोशी से बैठे रहते हैं। ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जो इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है, ये उसकी गैबी छिपे हुए तरीके से मदद भी करते हैं। ये मुसलमान होते हैं और शरीयत की पाबंदी करते हैं। अगर कभी मुश्किल वक्त में आपको किसी अनजान जरिए से मदद मिले, तो ये अल्लाह के हुक्म से सैलात की तरफ से हो सकती है। अपने इल्म और नेकियों में इजाफा करते रहें। आपकी नेकी ही इन नेक मखलूकात को आपका मददगार बनाती है। आखिरी किस्म है आमिर। आमिर असल में उन जिन्नातों के सरदार को कहा जाता है जो हमारे घरों में रहते हैं। हर आबाद घर में एक आमिर जरूर मौजूद होता है। अगर आपके घर का आमिर मोमिन मुसलमान है, तो वह न सिर्फ खामोशी से अल्लाह की इबादत करेगा, बल्कि आपके घर की हिफाजत भी करेगा। लेकिन अगर बदकिस्मती से घर का आमिर काफिर जिन्न है, तो वह घर में फसाद करवाएगा। बिना वजह घर में लड़ाइयां होना, बरकत का खत्म हो जाना और घर में हमेशा भारीपन महसूस होना,
इसी काफिर आमिर जिन्न की अलामत है। अपने घर को इन शैतानी ताकतों से पाक करने के लिए घर में सूरह अल बकरा की तिलावत का एहतमाम करें। प्यारे नबी का फरमान है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, शैतान वहां से भाग जाता है। घर को गानों और म्यूजिक के बजाय अल्लाह के जिक्र और कुरान की तिलावत से आबाद करें।